आज प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करते हैं। एस्ट्रोलॉजी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखें तो एज ए सब्जेक्ट इसको दो भागों में बांट सकते हैं। भाग एक जिसको हम गणित कहते हैं या गणिता, और भाग दो जिसको हम फलित कहते हैं या फलिता। फलित को इंग्लिश में प्रेडिक्टिव भी कहते हैं, प्रेडिक्टिव। एंड गणिता जो गणित कहते हैं हिंदी में, उसके तीन भाग हैं। एक है मैथमेटिकल, दूसरा है एस्ट्रोनॉमी, और तीसरा भाग है सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब होता है प्रिंसिपल। ओके। मैथमेटिकल में जो मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स हैं, ग्रहों की स्थितियां, कौन सा ग्रह किस पर्टिकुलर जोडियक में उपस्थित है या नक्षत्रों की स्थिति, इन सब के बारे में बात करेंगे बाद में। एस्ट्रोनॉमी एज ए होल हम देखें तो मेनली एस्ट्रोलॉजी में हम सोलर सिस्टम के बारे में विचार करेंगे। एंड सिद्धांत मीन्स प्रिंसिपल, व्हाट आर द डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ गणित, इसके बारे में हम बात करेंगे। प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी फर्दर दो भागों में बांटी गई है। प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, तो प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो ये फर्दर दो पोर्शंस में है। एक का नाम है संहिता, संहिता, और दूसरा पार्ट है होरा। ओके। संहिता मीन्स वेयर एवरीबॉडी इज included. Samhita means where everybody is included. माने इस तरह की प्रेडिक्शन क्या होगी, जैसे देश के बारे में, जहां पे पूरी प्रजा के बारे में प्रेडिक्शन, या कौन सा देश कब किस पर आक्रमण करेगा, या सूखा पड़ेगा या बहुत बारिश होगी। तो इस तरह से जिसमें कलेक्टिव सबका ध्यान रख के जो प्रेडिक्शन की जाती है उसको कहते हैं संहिता। सो इसमें क्या होता है, इट्स मोर अबाउट पीपल टुगेदर, जनता के बारे में बात करेंगे। होरा इज अबाउट इंडिविजुअल प्रेडिक्शन, predicting for an individual. Hora means predicting for an individual. ठीक है। तो where everybody is, संहिता में हमने क्या कहा, everybody is included means it's a collective prediction, collective prediction. Okay. Prediction, so किसी भी देश के बारे में, किसी भी प्रजा के बारे में, या संसार पूरे वर्ल्ड के बारे में, पूरा वेल्थ के बारे में, कलेक्टिव वेल्थ या कृषि या जो भी कलेक्टिव कारण है उनके बारे में जो प्रेडिक्शन की जाती है उसको संहिता की कैटेगरी में रखा गया है। ओके। सो होरा
is about all about an individual prediction and Samhita is about collective prediction. Now let us further say होरा के क्या क्या पार्ट्स हैं. होरा के मेनली 3 पार्ट हैं. एक है जन्मांग, जन्मांग में किसी भी जातक के बर्थ डिटेल होने चाहिए. बर्थ डिटेल मीन्स क्या क्या होना चाहिए? डेट ऑफ बर्थ DOB, प्लेस ऑफ बर्थ POB एंड तीसरा डिटेल क्या होना चाहिए? टाइम ऑफ बर्थ TOB. ओके. होरा का दूसरा पार्ट होता है वर्षफल. वर्षफल हमारा जैसे हिंदू कैलेंडर है तो हमारा हिंदू कैलेंडर चैत्र मास से शुरू होता है और चैत्र मास की प्रतिपदा से हमारा साल हर साल जो है बदल जाता है. सो हर व्यक्ति की का एक वर्षफल जैसे बनेगा. तो वर्षफल का विचार जो है इस तरह से किया गया है. सो हर एक जातक का वर्षफल तैयार कर सकते हैं या तो उनकी डेट ऑफ बर्थ से. तो इस तरह से हम उनका एक वर्षफल चार्ट बनाते हैं और ये वर्षफल चार्ट जो पूरे साल जातक को गाइड करता है. तो ये हो गई वर्षफल का कैटेगरी. तीसरी कैटेगरी है प्रश्न. प्रश्न मीन्स क्वेश्चन, आस्किंग क्वेश्चन. UUS आस्किंग क्वेश्चन. प्रश्न ज्योतिषी में क्या होता है कि जातक कोई भी अपना प्रश्न लेके आता है. क्या ये मेरा अमुक काम होगा, या क्या मेरी नौकरी लगेगी, या एनीथिंग, कोई भी प्रश्न. तो उस प्रश्न के बेस पे प्रश्न चार्ट बनाते हैं और उस प्रश्न चार्ट के हिसाब से आपका प्रेडिक्शन होता है. अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं हायरार्की ऑफ स्क्रिप्चर्स. एंड उसमें ज्योतिष कहां फिट होता है. सो हायरार्की ऑफ स्क्रिप्चर्स. तो स्क्रिप्चर्स के बारे में हम बात करें तो हम क्या बात करेंगे कि इन हायरार्की में सबसे पहले हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं, उसमें सबसे पहले आते हैं वेदास. वेदास आप सभी को मालूम होगा 4 होते हैं. ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, एंड जो लास्ट है वो है सामवेद. तो ये 4 वेद हैं हमारे. फर्स्ट हायरार्की का पहला जो पोर्शन है वो है वेदास. देयर आर 4 वेदास: ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, सामवेद. आफ्टर दैट देयर इज अ उपनिषद. Okay, and then comes Puran,
या पुराणास, and then we have two poems. कौन कौन सी? एक है रामचरितमानस, एंड दूसरी है महाभारत। एंड देन देर आर टेल्स, माने जो स्टोरी के थ्रू कही जाने वाली स्क्रिप्चर्स, जैसे पंचतंत्र, एंड देन हितोपदेश, हितोपदेश, और थर्ड है जताका टेल्स और जातका टेल्स, वी कॉल इट। ओके, उपनिषद की बात करें तो हम उपनिषद में then there is this Vedanga, ओके। तो वेदांग में क्या क्या आएगा? वेदांग में आएगा शिक्षा, शिक्षा दैट इज फोनेटिक्स, ओके। देन शिक्षा के बाद आएगा कल्प, माने रिचुअल्स, एंड देन उसके बाद आता है व्याकरण या व्याकरण। व्याकरण का मतलब होता है ग्रामर, ओके। देन निरुक्ता, निरुक्ता का मतलब होता है एटिमोलॉजी, एंड देन चंदा, मैट्रिक्स, एंड लास्ट पार्ट है वेदांग का कोड ज्योतिष। ज्योतिष इज एस्ट्रोलॉजी। तो आप देखेंगे इस पूरी स्कीम में ज्योतिष कहां फिट हो रहा है, ओके। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कल्पा के बारे में। स्मॉल डिस्कशंस वी विल हैव। कल्पा जो है पूरे रिचुअल्स को कवर करता है, इट कवर्स ऑल द रिचुअल्स। इसको हम कर्म कांड भी कहते हैं, कर्म कांड, कर्म कांड। व्याकरण में पूरा ग्रामर कवर किया जाता है, निरुक्ता में एटिमोलॉजी, एंड छंद, ये हमने छंदा क्या है? एक रिदमिक फॉर्म है, ओके। यहाँ पे हम चाहें तो इसको छंद को हम रिदमिक फॉर्म भी कह सकते हैं, रिदमिक फॉर्म, ओके। जन ज्योतिष जो है ज्योतिष का मतलब होता है ज्योति प्लस ईश। इसका मतलब होता है ईश्वर की ज्योति, ईश्वर
की ज्योति। इसी को हम कहते हैं ज्ञान चक्षु। ज्ञान चक्षु। तो ज्ञान चक्षु क्यों कहा गया है ज्योतिष को? बिकॉज इट इज द आईज ईयर्स फॉर ऑल दशो दिशाओं के लिए ये हमें एक रास्ता दिखाने के लिए ये शास्त्र का यूज करते हैं। भविष्य की गति को समझने के लिए भविष्य की दिशा और दशा दोनों तय करता है वो एस्ट्रोलॉजी। अब एस्ट्रोलॉजी में हमारे किन किन ऋषियों का कंट्रीब्यूशन रहा है ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। सो देर आर 18 ऋषिज। I will call them pioneers. तो मैं कहता हूं कंट्रीब्यूटर्स। कौन कंट्रीब्यूट किया? कंट्रीब्यूटर्स और पाइनियर्स है ना। वैसे तो बहुत ही कई ऋषि मुनियों ने इसमें किया है ये कंट्रीब्यूशन, लेकिन जो पाइनियर्स हैं, जो एस्ट्रोलॉजी का लिए जो देर आर मेनली 18 ऋषिज और वी विल कॉल देम पाइनियर्स हु कंट्रीब्यूटेड टू एस्ट्रोलॉजी। बट मेन जो वर्क किया है वो किया है ऋषि पराशर। मेन जो कंट्रीब्यूटर हैं वो हैं हमारे महर्षि पराशर। ऋषि पराशर जिनका जो मेन जो बुक है वो बृहद पराशर होरा शास्त्र। इनकी रचना कौन सी है? बृहद पराशर होरा शास्त्र, ये इनकी रचना है। ये कंप्लीट संकलन है हमारा एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए। इसके अलावा आप देखें तो बेसिकली बृहद पराशर होरा शास्त्र जो है ये संवाद है पराशर और मैत्रेय ऋषि के बीच में। और जो मैत्रेय, इसके अलावा फिर जैमिनी ज्योतिष भी काफी प्रचलित है और बहुत सारे दूसरे ब्रांचेस एस्ट्रोलॉजी के जो बाद में विकसित हुए हैं। और अदर जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, जो हम मेन पाइनियर्स की बात कर रहे थे, हम कहें तो माने हम कहें इनको पाइनियर्स। तो इनमें मेन जो हैं वो हैं सूर्य, 2 we will call पितामह, 3 व्यास, ऋषि व्यास, we call them Vyasa Rishi. Then Vasishtha, Atre, obviously Parashar,
कश्यप या कश्यपा, नारद, नारद मुनि ना हो कहीं, ऐसा हो नहीं सकता, नारदा। 9th नंबर पे आएंगे गर्ग, एंड देन we will have another contributor as Marichi, Manu, Angira, Angira, then लोमाश या लोमेश भी कहते हैं, ऋषि लोमाश, एंड देन पुलस्त, पुलस्त, यमन, चमन, भृगु ऋषि, एंड देन ऋषि शौनक। तो आज का आशा है कि आज का ये इंट्रोडक्शन आपको अच्छा लगा होगा। इसमें एक बैकग्राउंड छिपी है ज्योतिष शास्त्र को आगे बढ़ाने के लिए। सो आपको अगले क्लास में प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। थैंक यू।